हेलो दोस्तों, मैं आपके साथ सोनू सिंह। चलिए दोस्तों, आज पढ़ते हैं हिंदी और हिंदी में पढ़ेंगे तत्सम और तद्भव। तो दोस्तों, पहली वीडियो में मैं आपको तत्सम और तद्भव के नियम बता चुका हूँ। मैंने बताया था पहला नियम कि अगर क्षय त्रय ज्ञ और श्रय, क्षय त्रय ज्ञ और श्रय से युक्त शब्द तत्सम होंगे। क्षय त्रय ज्ञ और श्रय, इनसे युक्त शब्द तत्सम होते हैं। तद्भव होने पर क्षय का ख हो जाएगा, त्रय का ता हो जाएगा, ज्ञ का ज हो जाएगा, श्रय का स हो जाएगा। ठीक है, पहला नियम। दूसरा नियम बताया था मैंने कि अनुस्वार युक्त शब्द तत्सम होते हैं। अनुस्वार युक्त शब्द तत्सम होते हैं और तद्भव होने पर चंद्रबिंदु युक्त शब्द हैं वो तद्भव हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा नियम बताया था। तीसरा नियम बताया था मैंने कि ऋणा, जो ये ऋणा युक्त शब्द तत्सम होते हैं और तद्भव होने पर ण का न हो जाएगा। ठीक है, न। चौथा नियम बताया था, यदि र वर्ण ऊपर लगा हो, तो र वर्ण है वो ऊपर लगा हो या राऋषि युक्त शब्द तत्सम होते हैं, तद्भव होने पर इनका लोप हो जाएगा। मतलब या तो इनका लोप हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे, या फिर इनका पूरा र बन जाएगा। ठीक है। पांचवा नियम बताया था मैंने कि डाडलिया, ये ड और ढ युक्त शब्द तत्सम होते हैं अगर इनके नीचे चंद्रबिंदु लगी हुई है, ड और ढ, तो ये शब्द तद्भव होंगे। क्या होंगे? तद्भव। छठवां नियम बताया था मैंने कि यदि कोई शब्द य से युक्त है, मतलब य से युक्त है, तो वो शब्द तत्सम होगा। तद्भव होने पर य का ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज हो जाता है। सातवां नियम बताया था मैंने, यदि अधूरा तालव्य सासिटी या दंत सा सपेरा, अधूरे किसी शब्द के प्रारंभ में आ जाएं, किसी शब्द के प्रारंभ में आ जाएं तो वह तत्सम होगा। तद्भव होने पर दोनों का या तो पूरा सा बन जाएगा या फिर लोप हो जाएगा। तो दोस्तों, ये से तत्सम से तद्भव बनाने के नियम। चलिए कुछ तत्सम तद्भव देख लेते हैं। चलिए, ये सभी दोस्तों तत्सम शब्द हैं और इधर ये तद्भव हैं। तो देखिए, कर्ण ऊपर रा उड़ रहा है तो कर्ण का तद्भव हो जाएगा कान। खेत, ख का छ हो जाना। दोस्तों, आप जो मैंने नियम बताएं आप उन्हें फॉलो करके देख सकते हैं। ठीक है, तो खेत का हो जाएगा क्षेत्र। हरिद्रा का तद्भव हो जाएगा हल्दी। कर्तन का तद्भव काटना। चतुष्पादिका का तद्भव चौकी। कृष्ण का तद्भव काना। मच्छका का तद्भव मक्खी। स्वसुर का तद्भव ससुर। दुग्ध का तद्भव दूध। वानर का तद्भव बंदर। वानर का तद्भव बंदर। लोह का तद्भव लोहा। अक्षर का तद्भव अक्षर। काष्ठ का तद्भव काठ। मातृ का तद्भव माता। अमृत का तद्भव अमीय। चंद्रमा का तद्भव होगा चंदा। वार्ता का तद्भव होगा बात। गौ का तद्भव होगा गाय। ग्रह का तद्भव होगा घर। लवड़, देखिए ऋणा आया है तो ऋणा युक्त शब्द तत्सम और तद्भव होने पर ऋणा का न हो जाएगा, नौन। अज्ञान, देखो ज्ञ आया है, ज्ञ का ज हो जाना, तो अज्ञान का तद्भव हो जाएगा अजान। कर्म, देखिए रा उड़ रहा है, कर्म का हो जाएगा काम। चलिए आगे देखते हैं। प्रिय, रा उड़ रहा है, प्रिय का तद्भव हो जाएगा पिय। उष्ट्र का तद्भव ऊंट। दोस्तों, हाँ, मैं बताना चाह रहा था, जो संस्कृत संबंधी संख्याएं होती हैं वो सभी तत्सम होती हैं। ठीक है, 1 से 100 तक, 1 2 3 4 5 6 7, ये सभी तत्सम होंगे। गौमय का तद्भव गोबर। इच्छु का तद्भव ईख। वत्स का तद्भव बछड़ा या बच्चा। ठीक है, वत्स का तद्भव बछड़ा भी होता है, बच्चा भी होता है। जम्बू का तद्भव जामुन। अंधकार का तद्भव अंधेरा।
पक्षी का तद्भव पक्षी, पक्ष का तद्भव पाख या पंख, उपानह का तद्भव पनही, गर्दभ उपानह का तद्भव पनही, गर्दभ का तद्भव गधा, श्रृंग का तद्भव सींग, नारिकेल का तद्भव नारियल, हुल्लास का तद्भव हुलास, भंवर का तद्भव भ्रमर, मतलब दोस्तों भ्रमर तत्सम है, इसका भंवरा तद्भव हो जाएगा। ठीक है। अट्टालिका का तद्भव अटारी। ऐसे ही दोस्तों मैंने यहाँ पे बताया था ये क्षेत्र, क्षेत्र ये तत्सम शब्द है, तत्सम, इसका ये होगा तद्भव। ठीक है। और इधर ये सब तत्सम है, ये सब तद्भव है। ठीक है। क्षेत्र का ये तद्भव है, ये तत्सम है। चलिए आगे देखते हैं। अट्टालिका का तद्भव अटारी, कोकिला का तद्भव कोयल, कर्पूर का तद्भव कपूर, घृष्ट का तद्भव डीठ, अछोट का तद्भव अखरोट, छका खा जाना, उपाध्याय का तद्भव ओझा, मृत्तिका का तद्भव मिट्टी, मौक्तिक का तद्भव मोती। चलिए दोस्तों देखते हैं। वर यात्रा का तद्भव बारात, लक्ष्य छका खा जाना का तद्भव लाख, कुक्कुर का तद्भव कुत्ता, रात्रि का तद्भव रात, श्लाका का तद्भव सलाई, चतुर्थ संख्या संस्कृत संख्यावाची संख्या ये सभी तत्सम होती हैं। 4 कपाट का तद्भव किवाड़, कूर्चिका का तद्भव कूची, स्वर्ण का तद्भव सोना, अंगप्रोच्छा का तद्भव अंगोच्छा, नक्र का तद्भव नाक, वत्स का तद्भव बछड़ा, घोटक का तद्भव घोड़ा, पवन का तद्भव हवा, यमुना या का जवजना यमुना का तद्भव जमुना, बहाय का तद्भव बाहर, दिन का तद्भव दिवस, पर्यक का तद्भव पलंग, करपास का तद्भव कपाश, प्रस्विन का तद्भव पसीना, कदलीफल का तद्भव केला, स्कंध का तद्भव कंधा, ज्येष्ठ का तद्भव जेठ, भ्रमर का तद्भव भौरा, मेघ का तद्भव मेघ, भ्रातृजाया का तद्भव भौजाई, श्वेत का तद्भव सफेद, श्वेत का तद्भव सफेद, क्षीर छ का खजाना क्षीर का तद्भव खीर, अश्रु का तद्भव आंसू, मुख का तद्भव मुंह मुंह, गोधूम का तद्भव गेहूं, स्फूर्ति का तद्भव फुर्ती। देखिए आधा सा आया है, अगर कोई शब्द तालव्य सा से या दंत सा से शुरू हो रहा हो तो या तो वो पूरा हो जाएगा या फिर उसका लोप हो जाएगा। तो देखिए स्फूर्ति का फुर्ती। ठीक है। वेश का तद्भव भैंस, धूम का तद्भव धुआं, प्रस्तर का तद्भव पत्थर, आकाश का तद्भव आसमान, केश का तद्भव केस, गणेश का तद्भव गणेश। देखिए ड़ा का न हो जाना, ड़ा का न हो जाना, फूल का तद्भव फूल, कट का तद्भव कड़वा, पुराण का तद्भव पुराना, ग्रंथि का तद्भव गांठ, शक्कर का तद्भव शक्र, स्नेह का तद्भव नेह। चलिए दोस्तों और आगे देखते हैं। ग्रंथ का तद्भव गीध या फिर गिद्ध। ठीक है, गिद्ध भी कह सकते हैं। तीर्थ का तद्भव तीर्थ, मनुष्य का तद्भव मानस, दर्शन का तद्भव दर्शन। देखिए रा को पूरा हो गया दर्शन। शब्द का तद्भव शब्द, पुरुषार्थ का तद्भव पुरुषार्थ, पूरा रा हो गया। खटवा का तद्भव खाट, दक्षिण का तद्भव दाहिना, शिष्य का तद्भव शिष्य, अणे का तद्भव अनी, अकार्य का तद्भव अकाज, घट का तद्भव घड़ा, उच्च का तद्भव ऊंचा ऊंचा, सर्प का तद्भव सांप, डाकिनी का तद्भव होगा डायन, स्थाली का तद्भव थाली, सा का लोप हो गया। चड़क का तद्भव चना, डा का ना हो गया। बैत्र का तद्भव बैत, त्रकता हो गया। पुंज का तद्भव पूंजी, बुभुक्षा का तद्भव भूख, छा का खा हो गया। दधि का मतलब दही, तद्भव दही। निम्ब का तद्भव नीम। आगे देखते हैं।
आम्र का तद्भव आम, भक्त का तद्भव भगत, अच्छ का तद्भव आँख, सूचिका का तद्भव सुई, पुष्कर का तद्भव पोखर, सपत्नी का तद्भव सौत, भ्रातृत्व का तद्भव भतीजा, द्विवर का तद्भव देवर, पृष्ठ स्वाद का तद्भव चख, पृष्ठ का तद्भव पीठ, कुछ का तद्भव कोख, छका खा हो जाना, आश्चर्य का तद्भव अचरज, पूरा हो गया। ठीक है। ग्रामीण, ग्रामीण का तद्भव गंवार, प्रकट का तद्भव परगट, सूर्य का तद्भव सूरज, तिक्त का तद्भव तीता, त्वरित का तद्भव तुरंत, घृत का तद्भव घी, गंभीर का तद्भव गहरा, वचन का तद्भव बैन, करपट का तद्भव कपड़ा, धैर्य का तद्भव धीरज, अध का तद्भव आज और तेल का तद्भव तेल। दोस्तों कुछ और आगे देखते हैं तत्सम तद्भव। पिप्पल का तद्भव पीपल, कोटि का तद्भव करोड़, मृक्षण का तद्भव मक्खन, खंडग्रह का तद्भव खंडहर, अग्निष्ठिका का तद्भव अंगीठी, सत्य का तद्भव सच, माता का तद्भव माँ, टंकशाला का तद्भव होगा टकसाल, बंसी का तद्भव बांसुरी, श्रावण का तद्भव सावन, साक्षी का तद्भव साखी, विभूति का तद्भव बभूत, कंकड़ का तद्भव कंगन, डकना हो जाना, इसका का तद्भव ईंट, परीक्षा का तद्भव छक खा हो जाना परख, आशीष का तद्भव आशीष, संयुक्त तत्सम होते हैं। विवाह का तद्भव विवाह, वेश का तद्भव भैंस, पुस्तक का तद्भव पोथी, सरसप का तद्भव सरसों, रा पूरा हो गया, उद्वर्तन का तद्भव सरसप का तद्भव सरसों, उद्वर्तन का तद्भव उबटन। चलिए दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट तत्सम तद्भव हैं वो सभी लिख रहे हैं। श्यामल का तद्भव श्यामला, साहित्यिक, दोस्तों ये साहित्यक तत्सम है और ये इसका तद्भव होगा साहित्यिक। ठीक है। सन्यासी ऐसे लिखते हैं, सन्यासी का तद्भव सन्यासी, सौभाग्य का तद्भव सुहाग, यव या का जव जाना जौ, छिद्र का तद्भव छेद, क्रुद्ध का तद्भव क्रोधी, काष्ठ का तद्भव काठ, उज्ज्वल कुपुत्र का तद्भव कपूत, कुपुत्र का तद्भव कपूत, कुटुंब का तद्भव कुटुंब, उलूखल का तद्भव ओखली, उज्ज्वल का तद्भव उजाला, उत्साह का तद्भव उत्साह, ताप का तद्भव ताव, चक्र का तद्भव चक्का, ग्राहक का तद्भव गाहक, लोप हो गया, क्षत्रिय का तद्भव खत्री, अमूर्ध का तद्भव औंधा, आदर्श का तद्भव आरसी, हृदय का तद्भव हीय, सुख का तद्भव सुआ, षंड का तद्भव षाण, हरिण का तद्भव हिरण और वर्कर का तद्भव बकरा। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट तत्सम और तद्भव। तो दोस्तों मैंने जितने भी तत्सम तद्भव पढ़ा दिए हैं सिर्फ उन्हीं को पढ़ लें, यहाँ से आगे कोई भी तत्सम तद्भव कहीं से भी ना पढ़ें। और अगर आपको ज़्यादा और पढ़ने तो आप प्रैक्टिस सेट लगाएं और यहाँ से नियमों को फॉलो करें। ठीक है। तो दोस्तों चलिए थोड़ा सा और मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ। मैंने स्वरों का प्रकार बता दिए हैं, मुखाकृति के आधार पर नहीं बताए थे, बस जीवा के आधार पर, आवाज़ के आधार पर, वायु के आधार पर। तो अब पढ़ेंगे दोस्तों लास्ट स्वर वो प्रकार थे मुखाकृति के आधार पर स्वर। दोस्तों मुखाकृति के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। पहला प्रकार कौन सा है? संवृत स्वर, संवृत स्वर। तो संवृत में स्वर में कौन से आएंगे? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ,
बड़ा ऊ और आपका रा ऋषि। ये 5 वर्ण संवृत स्वर में आएंगे। छोटी ई मतलब संवृत मतलब ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने में हमारा जो मुंह है वो वृत्त के आकार का हो जाए तो वो संवृत होते हैं। ठीक है, तो छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और रा ऋषि ये होंगे संवृत। नंबर 2 पे होते हैं अर्ध संवृत, मतलब संवृत के बाद अब इन्हें अर्ध संवृत कर दो। तो दोस्तों नामी अर्ध संवृत है, उसका मतलब आधे, आधे बोले तो छोटे, तो अर्ध संवृत में आएंगे छोटी ए और छोटा ओ, ये आपके अर्ध संवृत होंगे। नंबर 3 पे होंगे विव्रत। विव्रत दोस्तों विव्रत में आएंगे आपके सिर्फ बड़ा आ, ये आपका विव्रत होगा। आप संवृत ध्यान रखें, छोटी ई, बड़ी ई, मतलब संवृत में क्या करें आप छोटा और बड़ा आ को छोड़ दें, उसके बाद पढ़ना शुरू कर दें संवृत में छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रा ऋषि। उसके बाद संवृत के बाद अर्ध संवृत तुरंत छोटी ए और छोटा ऊ, क्योंकि अर्ध है तो आधा है। विव्रत में क्या करो, विव्रत बोले तो बड़ा, सिर्फ बड़ा, विव्रत मान बड़ा, विव्रत मतलब बड़ा आएगा इसमें, सिर्फ बड़ा। नंबर 4 पे आएगा अर्ध विव्रत। अर्ध विव्रत, अर्ध विव्रत में क्या आएंगे, देखिए यहाँ पे छोटा आया नहीं आया तो छोटा आ गया, और जो बचे हुए जो वर्ण है वो सब इसमें आएंगे। बड़ा आ विव्रत में आ गया, छोटी ई संवृत में आ गई, बड़ी ई संवृत में आ गई, छोटा ऊ संवृत में आ गया, बड़ा ऊ संवृत में आ गया, रा ऋषि संवृत में, छोटी ए अर्ध संवृत में, बड़ी ए नहीं आई तो दोस्तों यहाँ पे आएगी बड़ी ए, छोटा ओ अर्ध संवृत में आ गया, बड़ा ओ नहीं आया तो दोस्तों यहाँ पे आएगा बड़ा ओ। ये आपके अर्ध संवृत होंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैंने स्वरों की वर्णमाला, जो वर्णमाला वीडियो थी वर्णमाला की वीडियो डाल दी है, तत्सम तद्भव पढ़ा दिए मैंने आपको, और शब्द विभेद बता दिए रूप के आकार पर, बनावट के आधार पर। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दोस्तों हिंदी का पूरा सिलेबस कराऊंगा, बस आप मेरे साथ बने रहें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।